दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 23 महीने 4 दिन बाद आजम खान आजाद हुए और आजम खान के जेल के बाहर आने के बाद जिस तरह से उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया और सीतापुर जेल से जो उन्होंने सफर शुरू किया, रामपुर का दूरी थी 250 किलोमीटर की। अभी तक की सब खबर के हिसाब से वो शाहजहांपुर पार कर चुके हैं। कुछ देर बाद वो बरेली पहुंचेंगे। बरेली से फिर वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर का रास्ता रह जाता है रामपुर का। यानी 1.5-2 घंटे के अंदर रामपुर अपने घर पहुंच जाए आजम खान। लेकिन हाल के दिनों में किसी नेता के प्रति अखिलेश यादव का एक अपवाद हटा दिया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार तमाम तरह की यात्राओं पर निकलते रहते हैं, उनके पीछे गाड़ियों का काफिला चलता रहता है। लेकिन आज जो काफिला दिखा, सीतापुर जेल से लगातार काफिला चला जा रहा है, सैकड़ों से ज्यादा गाड़ियां हैं, जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। कार्यकर्ताओं को देखकर आजम खान गाड़ी भी रोक दे रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं और मीडिया के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। आज पहली प्रतिक्रिया आजम खान के बाहर निकलने पे जो आई, वो अखिलेश यादव की आई। अखिलेश जी ने कहा, आज अच्छा दिन है, आज आजम खान साहब जेल के बाहर आए हैं। और अखिलेश जी ने फिर दोहराया कि आजम खान के ऊपर इतने जुल्म इसलिए किए गए कि वो मुसलमान थे, और सबको पता है कि 100 से ज्यादा मुकदमे उन पर लादे गए। और उन्होंने कोर्ट को धन्यवाद दिया कि हमको पता था, हम लोग को पता था कि आजम खान साहब बेगुनाह है, कोर्ट उनको जमानत देगी। और आज एक अच्छा दिन है जब कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। और उन्होंने एक बात फिर कही कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आजम खान के ऊपर जो जितने भी झूठे मुकदमे दायर किए गए सबको वापस लिया जाएगा। एक बात आजम खान ने जरूर, अखिलेश जी ने जरूर बोली कि एक विशेष अधिकारी का जिक्र किया कि जिस अधिकारी ने आजम खान के ऊपर मुकदमों की झड़ी लगा दी। मैं दर्शकों को बता दूं, ये वही अधिकारी है जिसको अखिलेश यादव खुद मेघालय कैडर से यूपी कैडर लेके आए। तो यहां तो अखिलेश जिसको यूपी कैडर में ले आए, उसके बाद वो भाजपा भाजपा का आदमी बनकर, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, और उनको उनको यूपी आए 10 साल हो गए, 10 सालों से, कि जबकि मैक्सिमम डेपुटेशन पे 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकते। और अभी आजम खान से एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिल्म का गाना सुना दिया, एक सारी की पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। थोड़ा आजम खां का जो लहजा है ना, जो आजम खां का अंदाज है, बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। हाँ, मजा जरूर लिया जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि तमाम अफवाहें चल रही हैं कि आप बीएसपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल आप उनसे पूछे जो अफवाह फैला रहे हैं। ये एक थोड़ा जो दूसरा सवाल जो उन्होंने जवाब दिया, जिससे समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ सकती है। उन्होंने कहा, पहले तो मैं अपनी तबीयत ठीक करूंगा, फिर मैं तय करूंगा कि मुझे करना क्या है। मनोज जी, आप लोग बड़े खुश हैं, आप लोग मिठाई बांट रहे हैं, लेकिन एक सवाल, एक बतौर पत्रकार मुझे लगा था कि आपका कोई बड़ा नेता सीतापुर जेल में उनको रिसीव करने जाएगा, लेकिन कोई बड़ा चेहरा वहां नहीं दिखा। बड़े चेहरे का मतलब, न शिवपाल जी दिखे, न राम गोपाल जी दिखे। मान लीजिए अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं व्यस्त थे, न आपके प्रदेश अध्यक्ष दिखे, सिर्फ आजम की करीबी सांसद रुचि वीरा वहां दिखाई दी। देखिए, आपका सवाल जो है उस पे तमाम सारी बातें कही जा सकती हैं और कयास भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन मैं इतना बड़ी जिम्मेदारी से फिर संपर्क टूट गया। लेकिन सवाल उठता है कि जब कल रात को मेरे सूत्रों ने बताया कि शिवपाल जी जाएंगे, मैंने वीडियो भी किया और मैं उस जानकारी के लिए दर्शकों से
माफी मांगूंगा कि मैंने जो अनुमान लगाया था, मेरा अनुमान गलत साबित हुआ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी दर्शकों के प्रति बनती है। और दर्शकों से मैंने कहा था कि शिवपाल जी जाएंगे। मेरे सूत्रों ने दावा किया था कि शिवपाल जी सुबह आजम खान साहब को जेल में रिसीव करेंगे, जेल के बाहर। और आज जैसे मैंने कल चिंता जाहिर की थी, वो सब कुछ हुआ। आजम की रिवाही में एक नया पेज फंस गया। पता चला 2 मामलों में जेल अदालत ने उनके ऊपर 8,000 रुपये का जुर्माना लगा रखा था, वो जुर्माना जमा नहीं किया गया था। खैर, सुबह 7 बजे रिहाई होनी थी, रिहाई टाल दी गई। रामपुर कोर्ट में खुली, फिर 10,000 वो 8,000 रुपये जमा किए गए जुर्माने के। उसके बाद वो रसीद आई, और जो रिहाई सुबह 7 बजे होनी थी, वो दिन में 12:30-1 बजे के करीब हुई। एक चीज और हो गई, सबको पता था कि बड़ी संख्या में आजम के समर्थक पहुंचेंगे। आप सोचिए, इतना लोकप्रिय नेता, मतलब समाजवादी पार्टी में अगर मैं बात करूं, मुलायम सिंह यादव के बाद, अखिलेश जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो पुरानी पीढ़ी के नेता थे, जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, संस्थापक सदस्यों में, उसमें नेताजी के बाद अगर सबसे ज्यादा लोकप्रियता किसी की थी तो आजम खान की थी। तो आजम खान और नेताजी ने दोनों इस पार्टी को छोटे से सींचा, अपनी मेहनत से खड़ा किया है। और ये बात आजम की करीबी सांसद रुचि वीरा ने भी आज दोहराई। तो वो मैं जो उम्मीद कर रहा था वो नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे, इसका भाई जवाब तो मनोज जी दे सकते थे, लेकिन मनोज जी का कनेक्शन कट गया। देखते हैं मनोज जी जुड़ पाते हैं या नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन मैं आपको जो बता रहा था कि इतना जबरदस्त जन सैलाब हाल फिलहाल में अखिलेश यादव को छोड़कर किसी और ने नेता के लिए मैंने नहीं देखा था। सोचिए, सीतापुर से रामपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर के आसपास, 4-4.5 घंटे का रास्ता, सैकड़ों गाड़ियां, और जगह जगह कार्यकर्ता आजम खां का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आज फिलहाल तो समाजवादी पार्टी के नेता बड़े खुश हैं, जगह जगह सपा के लोग मिठाई बांट रहे हैं। और अखिलेश यादव ने जो आज बोला है कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम मुकदमे वापस लेंगे। हाँ मनोज जी, बीच बीच में कनेक्शन कट जा रहा है। योगी जी की कृपा है या इंटरनेट की कृपा है? लिखिए, ये देखिए फिर चले गए। आज लग रहा है कि सरकार चाह नहीं रही कि मैं मनोज भाई आप बोलिए भाई को, कि जैसे आप जुड़ते कनेक्शन कट जाता है। आज आप लोगों ने मिठाई उठाई बांटी कई जगह आजम खान साहब की रिहाई पर, कैसा लग रहा है आप लोग को? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, मतलब अभी कृपा कृपा है प्रभु की, आपको आवाज आ मेरी रही है। आवाज आ रही है? आ रही। आज अच्छा, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही, लेकिन अगर मेरी आवाज आ रही तो मैं बोल रहा हूँ। ये बात जरूर मैं कह दूं कि आज जो आपने सवाल पूछा कि आजम साहब को लेके समाजवादी पार्टी खुश है, निश्चित तौर पे खुशी है। वो घर के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। मैं एक बात कहता हूं कि समाजवादी पार्टी उनसे है और वो समाजवादी पार्टी से हैं। इस समाजवादी पार्टी को सींचने का काम, बनाने का काम, बड़ा करने का काम और यहाँ तक लाने का काम आदरणीय आजम साहब ने किया है। तो जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी के सभी वर्कर, सभी लोग बहुत तहे दिल से खुशी मना रहे हैं। पूरे प्रदेश में हर जिले में मिठाइयां बांटी जा रही हैं और ये उत्साह मनाया जा रहा है कि आजम साहब को 23-24 महीने बाद पुनः जमानत पूरी कंप्लीट हुई है। 100 से ज्यादा मुकदमे उन पे लगाए गए और जिस तरीके से सरकार ने उनको परेशान किया, ये बात सभी को आलोक जी मालूम है। इस देश के, प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए, क्या किसी कैबिनेट मंत्री पे इतने मुकदमे आज तक लगाए गए? और उसका दोष क्या था? अरे वो कोई अपराधी नहीं थे, वो कोई माफिया नहीं थे, उन्होंने किसी की हत्या नहीं की थी। देखिए, वो बात मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि
मैं भी देखिए, मैं 2012 से 17 तक लखनऊ में ही था, एक बड़े मीडिया संस्थान, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस संस्थान का, लेकिन उस संस्थान में रहा और वो दौर मैंने देखा है। आजम आजम साहब ने बोला कि भाई मैंने तो अपनी कलम से किसी का बुरा नहीं किया। आज ये बात उन्होंने मीडिया से बोली है और मैं जानता हूं आजम ने व्यक्तिगत रूप से किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया। ठीक है, जो भी हुए, एक पत्रकार की हैसियत से, एक इंसान के हैसियत से भी मुझे भी लगता है कि आजम खान के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्यों इतने मतलब सिर्फ इस तरह से ऐसे ऐसे चीजों के मुकदमे लादे गए हैं आजम खान जैसे पढ़े लिखे शख्स के साथ। और आजम ने क्या किया था भाई, एक रामपुर में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देखा, बेहतरीन एजुकेशन बनाई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों को में का बहुत बड़ा तबका शिक्षित नहीं है। तो अगर आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी का सपना देखा और लाजवाब जौहर यूनिवर्सिटी बनाई रामपुर में वर्ल्ड क्लास की, वो इतनी खटक गई। तो मेरा सवाल योगी जी से है, योगी जी आपने भी तो मैं पाठक गोरखपुर जी में में, आ गया। नहीं मैं दर्शकों को बता रहा था कि आजम खान का गुनाह क्या था। आजम खान ने इतनी खूबसूरत जौहर यूनिवर्सिटी बनाई कि लड़कों को आज उस पास पास के छात्रों को वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन मिली। तो क्या वो गुनाह था? तो मेरे हिसाब से वो गुनाह तो योगी जी ने भी किया है। उन्होंने भी एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई है गोरखपुर में। हाँ बोले मनोज जी। देखिए पाठक जी, दरअसल में जिस फोन पे आपने लिंक भेजा था उस पे इतना फोन आता है कि उसको जैसे मैं काटता हूँ अपने आप हमारा मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। मैंने दूसरे फोन से अपने आप को कनेक्ट किया है। अब उम्मीद है कि हम लोगों का वीडियो नहीं कटेगा और हम एक अच्छी बात कर सकेंगे। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से ये बात बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आजम साहब को परेशान किया गया, उनका अपराध क्या था जो आप बात कह रहे थे, और यही बात समाजवादी पार्टी के हर व्यक्ति के जुबान पे है कि आखिर क्या कारण है, क्यों आपने लगातार उनको परेशान किया। तो निकल के बात यही आती है कि एक इस देश में संस्था है, संगठन है जिसका नाम आरएसएस है। आरएसएस कभी भी शिक्षा के महत्व को बढ़ावा नहीं देती है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा एजुकेशन सस्ती और मुफ्त करने की कोशिश करेगा तो आरएसएस उसको जेल भेजेगी, उस पे आरोप लगवाएगी, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। इसका सबसे पहले उदाहरण अगर आपको कोई सुनने को मिला होगा तो आप याद करिए, सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी ने जो चरवाहा स्कूल खोले थे, यूनिवर्सिटीज बनवाई थी और बहुत सही बात। बेहतर एजुकेशन शिक्षा देने का काम किया था, तो उनको चारा चोर कहला के उस आरोप में उनको जेल भेजा बीजेपी के लोगों, आरएसएस के लोगों ने। यही मनोज भाई काम मैं जरा रोक रहा हूँ, दर्शकों को बता दूं कि जिस चारा घोटाले की बात मीडिया करता है वो लालू प्रसाद यादव जी को विरासत में मिला था। यानी वो बिल्कुल घोटाला कांग्रेस के दौर से चला आ रहा था और लालू जी को पता ही नहीं था। और उसमें जगन्नाथ मिश्रा को भी सजा हुई जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। यहां बताना जरूरी जी, है। तो चारा बिल्कुल चोर नहीं। तो कांग्रेसी भी हुए, जगन्नाथ आपकी मिश्रा भी हुए। जानकारी आपकी जानकारी के लिए पाठक जी मैं बता दूं कि लालू प्रसाद जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चारा चोरी के आरोपों की जांच का रिकमेंडेशन किया था, जांच के आदेश दिए थे, और उन्हीं को फंसा दिया गया, उन्हीं को फंसा दिया गया। तो रियलिटी और फैक्ट्स ये हैं, कई सारे सीनियर अधिकारियों ने अपनी किताबों में इस बात का जिक्र किया है कि लालू प्रसाद यादव जी को फंसाया गया था। फिर दूसरा उदाहरण मैं दूंगा हरियाणा में। हरियाणा में भी चौटाला जी ने एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त किया और आरएसएस के लोगों ने उनको भी जेल भिजवाया। वो और बेचारे ठीक जेल की इसी सजा तरह काटे। बिल्कुल, और इसी तरह आजम साहब ने यूनिवर्सिटी बनवाई और उनके ऊपर भी बकरी चोरी, किताब चोरी और इस तरह के शब्द लगा के, यानी कि आरएसएस और बीजेपी का पूरा स्पष्ट नजरिया है कि अगर कोई पिछड़ा, कोई अल्पसंख्यक, कोई दलित यूनिवर्सिटी बनाएगा और यूनिवर्सिटी बना के लोगों को सस्ती शिक्षा देगा, उनको एम्पावर करेगा,
तो वो उसके ऊपर आरोप लगा के उसको जेल भेजेंगे। यही इस देश की हकीकत है, यही इस देश की सच्चाई है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग लगातार ऐसे लोगों को परेशान करते आए हैं। मैं देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि जो आपके बच्चों की शिक्षा को देने वाले लोगों को जो लोग जेल भिजवाते हैं, 100 मुकदमे, अरे गजब, 100 मुकदमे। मेरे मन में एक ही बात आती है पाठक जी, आजम साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी और तो बहुत ज्यादा व्यवस्था थी नहीं वहां। वो लोग सोचे जिन पे सैकड़ों स्कूल कॉलेज बने हैं। और मैं एक बात, एक डाटा आपको शेयर करता हूं कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा स्कूल, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज, सबसे ज्यादा मैनेजमेंट कॉलेज अगर किसी के पास है तो उस विचारधारा और उस पार्टी का नाम बीजेपी है। तो ये तय कर लें बीजेपी वाले कि उनको उनके कौन से फूफा बचाएंगे, कितने मुकदमों में जमानत देंगे, उनके मौसा उनको किस जेल से रिहा कराएंगे और किस जेल में उनको वीआईपी सुरक्षा मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश में लोग सोच ले, तय कर लें। क्योंकि आजम साहब को तो आप परेशान कर लिए, इतने सालों साल, लगभग 5 साल से ज्यादा उन्होंने जेल में बिता लिए। तो आने वाले समय में तो नंबर सबका है। एक बाबा है, वो बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मौजूदा, गोरखपुर में उनके 50 से ज्यादा कॉलेज हैं। तो ये समय तय करेगा पाठक जी कि भैया कौन सा स्कूल वैध जमीन पे बना है, कौन सा अवैध बना है। एक गोरखपुर के सांसद हैं, माफ करिएगा, गोंडा के और बगल के कैसरगंज के एक सांसद हैं, उनके यहाँ भी बातचीत होगी कि वो साहब कौन से स्कूल से हैं, उनके स्कूल कहाँ से बने हैं। और हर जिले में उठा के देख लो, हर भाजपाई स्कूल का मालिक है। तो जांच तो सबकी होगी, सरकार बनेगी, जांच होगी। जैसे आपने लोगों को नाजायज परेशान किया है तो जायज लोग भी परेशान होंगे, ये बात तय है। ये बात मैं किसी भावना में बह के नहीं कह रहा हूं, ये हर समाजवादी की मंशा है, हर समाजवादी की सोच है, इसीलिए पाठक जी ये बात सामने आ रही है। लेकिन एक चीज का मतलब कल क्या पिछले 20-25 दिन से माहौल बनाया जा रहा था जब से हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी और धीरे धीरे उनको जमानत मिलती चली जा रही थी। ये मुझे लगता है कि आज़ाद इतिहास के ये एक रिसर्च का विषय है कि किसी राजनीतिक विद्वेष की वजह से एक नेता के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे लादे गए। जो नेता कई बार का सांसद, कई बार का विधायक रहा। और मैं बताता हूँ, जब मैं लखनऊ आया तो लोग मुझे बताते हैं और आज भी बताते हैं कि 70-80 का दशक था जब आजम खां और नेताजी स्कूटर पे साथ साथ चला करते थे और लोगों के घर पहुंच जाते थे। तो इन लोगों ने मेहनत करके पार्टी खड़ी की और आज ये चर्चा हो रही है कि ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि आजम खां बीएसपी जा रहे हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए जो अफवाह फैलाई जा रही थी, इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आजम साहब ने भी इस बात का जवाब दिया है। आजम जी ने कहा है कि मतलब वो कौन लोग ये बात खबर कह रहे हैं, कौन लोग ये बता रहे हैं कि मैं बीएसपी में जा रहा हूं। तो मेरे ख्याल से निश्चित तौर पे इस तरह की बातें लगातार, जब वो फर्स्ट टाइम जेल में थे तब भी इस तरह की बातें हो रही थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, अब बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं। और इस तरह की खबरें उड़ा के समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का काम अगर किसी ने किया है तो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने सदैव से किया है। मैं इतना जानता हूं कि, और वो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी आजम खान है और आजम खान समाजवादी पार्टी है, इसमें किसी तरीके का कोई गुंजाइश नहीं, कोई शक नहीं। समाजवादी पार्टी आज जिस मुकाम पे है, जिस जगह पे है पाठक जी, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आजम साहब ने सदैव निभाई है और उन्होंने समाजवादी पार्टी को सींचा है। उनका बड़ा दिल है, उनका कहने का अंदाज निराला है। मुझे नहीं लगता है कि भारत की राजनीति में कोई ऐसा शख्सियत होगा, ऐसा कोई राजनेता होगा जो इतनी बेबाकी से अपनी बात को सदन से लेके और सड़क तक कहता हो। ये बड़ी बात है। तो मैं इतना कह सकता हूं जिम्मेदारी से के साथ कि मुझे लगता है कि शायद आ, आजम साहब समाजवादी पार्टी को
बहुत बुलंदियों तक ले जाएंगे, और वो हम लोगों के साथ तब तक रहेंगे जब तक कि समाजवादी पार्टी देश में अपना पूरा परचम न लहरा ले। ऐसा मुझे पाठक जी बिल्कुल तो रियल में प्रतीत होता है। एक जा अच्छा, एक बात तो सही है भाई, हौसले आपके कार्यकर्ताओं के बड़े बुलंद हैं। सीतापुर से आनंद भदौरिया जो आपके एमपी रहे हैं धरौरा के, उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है। उन्होंने रास्ते में आजम खां से मिले, और तमाम जिला अध्यक्ष आपके तमाम जगहों पे, शाहजहांपुर तक की तो खबरें आ चुकी हैं, तो बरेली पहुंचेंगे। वो पूरा गढ़ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 2022 में भी आपको अच्छी सफलता मिली, 2024 में भी। तो आजम और अखिलेश जी की मुलाकात कब होगी? अगर लिंक मिल जाता है तो मैं जरा मनोज जी से पूछने की कोशिश करूंगा। मनोज जी, ये जी बार देखिए, बार ये मेरी इंटरव्यू आवाज बड़ा ऐतिहासिक हो गया। आवाज आ आपको रही है। मेरी हाँ देखिए, पाठक जी, जल्द ही मुलाकात भी होगी, बात भी होगी, और वो सारी चीजें सामने आएंगी जो मीडिया जानना चाहती है, जो लोग ये समझना चाहते हैं कि किस तरह आजम साहब और समाजवादी पार्टी का नाता है। लेकिन अभी जल्दबाजी होगी, अभी कुछ कहना मेरे ख्याल से अक्सोक्ति होगी, कोई टाइमिंग नहीं निर्धारित है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आजम साहब दोनों लोग जल्द ही मुलाकात करेंगे, और जो देश के मन में सवाल है, जो प्रदेश के मन में सवाल है, जो जनता जानना चाहती है, जो देखना चाहती है, उन सब चीजों को सामने रखा जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अभी ट्वीट किया है, उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अब वो इतने 23-24 महीने बाद जेल से निकले हैं, वो अपने स्वास्थ्य का तमाम तरीके से जांचें कराएंगे, आराम करेंगे, क्योंकि जेल में जिस तरीके से उनकी तबीयत बीच बीच में खराब हुई है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम आप एक बेहतर नजारा देखेंगे, बेहतर चीजें देखेंगे, और समाजवादी पार्टी, आजम साहब एक दूसरे को हम सफर बनाते हुए समाजवाद को परचम के रूप में बुलंदियों पे ले जाएंगे, लहराते हुए। और आजम साहब का साथ, आशीर्वाद, उनका अनुभव, उनके जो एक मायने हैं समाजवादी होने के और समाजवाद को आगे बढ़ाने के, वो सब समय पे आपको देखने सुनने को मिलेगा। जी धन्यवाद। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी मुश्किल रही है बातचीत, कई बार करेक्शंस कटा। तो ये उसी तरह से रहा जिस तरह से बार बार दर्शकों को लगता था, आजम के समर्थकों को लगता था कि आजम जी बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। लेकिन फाइनली 23 महीने बाद वो बाहर आए, और बड़ी मुश्किलों से ये इंटरव्यू पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। 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 धन्यवाद।